और ये तस्वीरें इस वक्त देखिए हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल वो कारीगर जो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, जो भी स्टाफ इस वक्त वहां पर मौजूद हैं, उनके साथ बातचीत करते हुए आप यहाँ पर देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और ये हमेशा से ही उनका एक अंदाज रहा है, जाकर उनसे खुद वहां पर बातचीत करना। अब वो बातचीत में कुछ भी हो सकता है मोनिका, ये जानने के लिए कि भैया क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है, क्या अच्छा है, क्या नया है, ये तमाम बातें हो सकती है। लेकिन ये उद्घाटन जिस दौरान किया गया उस वक्त की तस्वीरें बिल्कुल। और यहाँ पर ये देखिए कारीगरों में कितनी जो उत्सुकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने बीच पाकर कि वो उन्हें अपने साथ इस पल को, इस क्षण को सेल्फी के जरिए कैद करना चाहते हैं। आप देख सकते हैं कि जो स्टाफ वहां पर मौजूद है, जो कारीगर है, वो किस तरीके से उनके हाथों में मोबाइल फोन है, प्रधानमंत्री उनके साथ खड़े हैं। बीच में हालांकि वो बैरिकेड है, लेकिन उनके साथ खड़े हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुशी खुशी उनके साथ देखिए किस तरीके से गायत्री सेल्फी क्लिक कराते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल। और देखिए वो तस्वीर भी हमने दर्शकों को दिखाई जो अब से कुछ ही पलों पहले प्रधानमंत्री मोदी ने द्वारका सेक्टर 25 का जो मेट्रो स्टेशन है उसका भी उद्घाटन किया, नई लाइन का उन्होंने उद्घाटन किया, वो तस्वीर भी। और ये वो स्टाफ है जिन्होंने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा कि देश का प्रधानमंत्री उनके बीच आएगा। लेकिन इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहां पर पहुंचे हैं तो इस तस्वीर को कैद करने के लिए एक तरह से तमाम जो लोग वहां पर हैं उन्होंने अपने कैमरे खोल लिए हैं और इस वीडियो को रिकॉर्ड कर वो पूरी जिंदगी इसको एक याद के तौर पर रख लेना चाहते हैं। पीएम देखिए यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कनेक्ट है जो आम लोगों से बहुत जल्द वो कनेक्ट कर जाते हैं और उनसे बातचीत भी करते हुए नजर आ रही है। देखिए कुछ पूछ रहे हैं उनसे, हिमानी उनसे कुछ पूछ भी रहे हैं, उनको कुछ बता भी रहे हैं। और देखिए हाथ जोड़कर सभी प्रधानमंत्री मोदी का अभिवादन कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। बिल्कुल। आप देखिए कि सबसे पहले वो उनके पास जाते हैं, मेट्रो कर्मचारी जो थे, फिर बाकी स्टाफ खड़ा है, लेकिन सबसे पहले वो उस तबके के पास गए, उनसे उन्होंने बातचीत की, क्या परेशानी, क्या दिक्कत या क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, किस तरह से किया गया, उन तमाम बातों को। जाहिर तौर पर यही सब बातें होंगी। फिर उसके बाद जो बाकी स्टाफ उस वक्त वहां पर खड़ा था, और जाहिर सी बात है कि ये स्टाफ भी खुद के बीच प्रधानमंत्री को पाकर गदगद है, क्योंकि देश का मुखिया, देश के प्रधानमंत्री, देश का प्रधान अगर इस वक्त, और देखिए ये जन्मदिन का उनका मौका, और हमने हमेशा से ही देखा है गायत्री, मोनिका आप पिछली बार भी देखिए वो चीता जो नामीबिया से लेकर आए गए थे, लुप्त होते चीते, उनको किस तरह से एक नया, वो भी उनके जन्मदिन का ही अवसर था। इस बार हम देख रहे हैं कि ये जो सौगात दी जा रही है ये भी आज उनके जन्मदिन का ही अवसर है। जब एक तरफ, दूसरी तरफ पार्टी बतौर देखे तो पार्टी द्वारा अलग अलग कार्यक्रम वो आयोजन जो है वो किए गए, लेकिन प्रधानमंत्री अपने कार्य पर, अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर हैं। बिल्कुल। और पार्टी द्वारा तो तमाम कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, 2 तारीख तक, 2 अक्टूबर तक लगातार तमाम कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहेंगे। लेकिन आज के दिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों को ये नई सौगात दे रहे हैं, चाहे वो कन्वेंशन सेंटर के रूप में हो, चाहे वो मेट्रो लाइन के रूप में हो, चाहे वो विश्वकर्मा कौशल योजना के जरिए ही क्यों ना हो, ये नई सौगातें देश को नई पहचान देंगी, देश को एक नए आयाम तक पहुंचाएंगी, आम लोगों के लिए बहुत राहत लेकर आएंगी। और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिन का अवसर चुना है। हालांकि इस दिन में हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह जन्मदिन इस बार एक ऐसा जन्मदिन है जब उनके साथ उनकी मां नहीं है। नहीं तो हम हमेशा देखते थे कि सुबह के वक्त गायत्री वो तस्वीर भी आती थी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मां का आशीर्वाद लेते थे। बिल्कुल। और वो तस्वीर बहुत भावुक करने वाली भी होती थी, लेकिन आज ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कर्तव्य को हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वोपरि रखा है और आज वही तस्वीर ये दर्शक देख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जब धौला कुआं से मेट्रो में बैठते हैं द्वारका सेक्टर 25 के लिए, तो वहां पर जो आम लोग हैं उनसे बातचीत करते हुए नजर आते हैं, उनसे वो मुखातिब होते हैं। और ये अक्सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखा गया। देखिए सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें, जब उसका उद्घाटन का मौका था हिमानी, उस वक्त भी नई संसद भवन का उद्घाटन का मौका था, उस वक्त भी जो उस निर्माण कार्य में मजदूर लगे होते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको पूरा महत्व देते हैं, उनको तवज्जो देते हैं, उनका आदर सत्कार करते हैं। और कुछ इसी अंदाज में देखिए कुछ और तस्वीरें भी वहां से निकलकर सामने आ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यशोभूमि, मुझे लगता है वहां पर पहुंच गए हैं। पहले उन्होंने विश्वकर्मा जयंती भी चूंकि आज है तो फिर वहां भी प्रणाम करते हुए और बधाई भी दी थी, ट्वीट भी किया था। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए ये वहां पर उन्होंने फूल चढ़ाए विश्वकर्मा जयंती के मौके पर, जैसा कि हिमानी भी बता रही हैं, फूल चढ़ाकर। और साथ ही क्योंकि आज विश्वकर्मा कौशल योजना की भी वो शुरुआत करने वाले हैं, वो पारंपरिक कारीगर, शिल्पकार जिनको शायद अभी तक उतना महत्व नहीं दिया गया, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको न सिर्फ रोजगार के
पथ पर उनको और अग्रसर करेंगे, उसके लिए एक रास्ता तैयार कर रहे हैं, बल्कि एक तरह से एक सम्मान के तौर पर भी इस योजना को उनके लिए देखा जा रहा है। दीपेश लगातार मोनिका बने हुए हैं। बिल्कुल, दीपेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपेश का यहाँ पर रुक कर लेते हैं। दीपेश, हम तस्वीरें देख रहे हैं, बेहद खास ये तस्वीरें जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जन्मदिन के अवसर पर सौगातें देते हुए जनता को नजर आ रहे हैं। बिल्कुल वाकई में, और जिस बात का लगातार गायत्री और मोनिका आप लोग जिक्र कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेट्रो में सफ़र करते हुए और द्वारिका स्थित इस नए कन्वेंशन सेंटर में पहुंचकर और फिर उसका उद्घाटन जो है वो करने वाले हैं। दरअसल यही मास लीडर की पहचान होती है कि आप पब्लिक से कैसे कनेक्ट करते हैं। वो हमने इन तस्वीरों के जरिए देखा कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेट्रो में बैठे और आम लोगों से बातचीत की। ये हमने उस वक्त भी लगातार देखा है जब वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगातें अलग अलग प्रदेशों में पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देते थे, और उस दौरान भी जब उस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करते थे, उससे पहले वे उस वंदे भारत एक्सप्रेस में चढ़ते थे और फिर उसमें मौजूद बच्चों से, वहाँ के लोगों से, जिन कारीगरों ने काम किया कि उन लोगों से सबसे मुलाकात करते थे। यही आज हमने यहाँ पर भी देखा कि किस तरह से दिल्ली मेट्रो एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर जो मेट्रो ट्रेन की गति बढ़ाने का काम हुआ है, उसका सफ़र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और उस सफ़र के दौरान उन तमाम लोगों से मेल मुलाकात की, उनसे बातचीत की, उनकी समस्याओं को जाना, उनसे प्रदेश और देश के भविष्य के बारे में बातचीत की, देश की योजनाओं के बारे में चर्चा की। तो ये एक मास लीडर की पहचान होती है कि आप आम पब्लिक से कैसे कनेक्ट करते हो। और ये सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं, बल्कि जो भारतीय जनता पार्टी की पृष्ठभूमि है वो इसी बात की तरफ हमेशा आगे बढ़ाती है, इसी बात की तरफ इशारा करती है कि आप जितना पब्लिक के बीच में रहेंगे, जितना पब्लिक से इंटरेक्ट करेंगे, उतना ज्यादा अच्छा काम देश और प्रदेश के लिए हो सकता है। और यही हमेशा से हमको देखने और सुनने में मिला भी है, और यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सर्वोच्च पद पर होने के बाद भी आम लोगों के बीच होते हैं, उनसे कनेक्ट करते हैं। और यही कारण है कि आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मेट्रो ट्रेन में सफ़र करते हुए और फिर वहां पर पहुंचे। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, द्वारिका में कन्वेंशन सेंटर है, अपने काफिले से पहुंचकर और उसका उद्घाटन किया जा सकता था, लेकिन मेट्रो ट्रेन का सफ़र इस बात की तरफ इशारा करता है क्योंकि एक तो मेट्रो के स्पीड बढ़ाने का काम, नई सौगात और आम लोगों से कनेक्ट करना, ताकि आम लोग क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, क्या जानते हैं। G20 का इतना बड़ा सफल आयोजन हुआ, उसमें आम लोगों की एंट्री पूरे विश्व भर में पहली बार देखने को मिली कि आम लोगों का उसके जरिए कनेक्ट हुआ। हमने देखा कि एयरपोर्ट पर किस तरह से आम लोगों का जब वहां पर कनेक्ट देखने को मिला, जब राष्ट्राध्यक्ष पहुंचे और उनके स्वागत में लोग नजर आए। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पृष्ठभूमि से आती है, और यही कारण है कि सरकार की छवि में ये नजर आता है कि आम लोगों की सरकार इसे कहा जाता है। और अब यशोभूमि जिसका हम लगातार जिक्र कर रहे हैं, और इस वक्त दीपेश हम वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। इस वक्त जो वो शिल्पकार हो, जो कारीगर हो, दरअसल उनसे मिल रहे हैं, उनका जो सामान है वहां पर उसको देख रहे हैं, उसके बारे में पूछ रहे हैं, उसकी खासियत क्या है, उन तमाम बातों को किस तरह से बनाते हैं, क्या ये दरअसल वही चीज। और आप देखिए कि G20 में भी हमको उसकी एक झलक देखने को मिली थी, वो जो एक क्राफ्ट बाजार स्पेशली वहां पर बनाया गया था, उनमें इन तमाम अलग अलग हमने देखे वहां पर भांति भांति जो प्रदेश वहां पर थे, जो स्टॉल्स लगाए गए थे, उनमें ये झलक देखने को मिली थी। एक मिनिएचर, एक मिनी इंडिया जो है वो देखने को मिला था। लेकिन यहां ये मैसेज देने की कोशिश की आखिरी लाइन में भी अगर कोई खड़ा है, वो अगर आखिरी व्यक्ति भी वहां पर खड़ा है, तो उस तक किस तरह से वो फायदा पहुंच सके। और यही वो विश्वकर्मा योजना जिसका आज हम जिक्र कर रहे हैं, विश्वकर्मा जयंती पर। बिल्कुल सही कहा है मानिए आपने, और ये जो योजना है ये इसी की परिणति है। जब हम इन कारीगरों के बीच बैठेंगे, उनके शिल्प को देखेंगे, उनके काम को देखेंगे, तब हम उसे और कैसे बेहतर कर सकते हैं उसके बारे में सोचकर उनके लिए कोई नई योजना लॉन्च कर सकते हैं। और यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार करते आ रहे हैं। पिछले 9 वर्षों में वे लगातार इन तबकों के बीच पहुंचे हैं, उनकी समस्याओं को सुना है, उन चीज़ों को देखा है। और यही कारण है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्वकर्मा योजना का जो आगाज है वो करने जा रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा उद्देश्य जो है वो जो पारंपरिक शिल्पकार हैं, जो
कारीगर हैं उनको आत्मनिर्भर बनाना है, वे अपने पैरों पर कैसे खड़े हो सकते हैं। वे अभी तो अपना काम कर रहे हैं, सामान बना रहे हैं, लेकिन उन सामानों के लिए मार्केट कैसे उपलब्ध होगा, उन सामानों को बनाने में अभी उन्हें पारंपरिक तौर पर जितनी मेहनत करनी पड़ती है उसमें एडवांस टेक्नोलॉजी का किस तरह से इस्तेमाल हो सकता है, उसमें ट्रेनिंग उन्हें कैसे दी जा सकती है एडवांस टेक्नोलॉजी की, उन्हें आर्थिक तौर पर कैसे सशक्त बनाया जा सकता है ताकि वो और औजार खरीद सकें और उन उपकरणों के जरिए अपनी मेहनत को और अच्छे से प्रदर्शित कर सकें। तो ये तमाम चीजें हैं। इसके लिए बायोमेट्रिक पोर्टल के जरिए निःशुल्क रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की गई है ताकि जो आम नागरिक है वो अपना रजिस्ट्रेशन कराए, जो आम श्रमिक है वो अपना रजिस्ट्रेशन कराए और फिर नई टेक्नोलॉजी को सीखे अपने कला को और बेहतर बनाने के लिए। इसके साथ 1300 करोड़ का ये जो योजना बजट है इसमें लगभग 15,000 रुपये की आर्थिक मदद, ताकि इन परिवारों को सीधे तौर पर मदद करके वो अपने औजारों को खरीद कर अपने परिवार के सफल पृष्ठभूमि बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं। दीपेश लौट रहे हैं आपके पास ये यशोभूमि। देखिए, क्योंकि आज एक पार्ट का पीएम मोदी उद्घाटन करने वाले हैं, काम वहां पर लगातार चल रहा है। वहां पर जो ये श्रमजीवी देख रहे हैं आप, क्योंकि इससे पहले भी वो तस्वीर सामने आई थी जब नए संसद भवन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया था, उस दौरान भी श्रमजीवियों को उन्होंने सम्मानित किया था। और आज भी जब यशोभूमि वो वहां पर पहुंचे हैं तो पहले उन्होंने भगवान विश्वकर्मा को फूल चढ़ाए और उसके बाद देखिए श्रमजीवियों से मिलते हुए नजर आ रहे हैं।